हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। और ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये एचटेट 2022 का है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को मैं कई तरीके से करवाऊंगा इस वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो 6 - x - 2x² के गुणनखंड हैं, तो ये हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला तरीका होगा ऑप्शन से। ऑप्शन से किस तरह से होगा, देखो एक बार यहाँ पर क्या करना है हमने। ये देखो यहाँ पर क्या कितना है 6, तो 6 कैसे आएगा। मान लेते हैं 2 की और इस 3 के साथ गुणा करवाते हैं, तो ये 2 तिया कितना हो जाएगा, ये तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो कट गया। यहाँ से देखो 2 तिया कितना हो गया, प्लस का 6 हो गया, ठीक है। और भी आता है क्या, माइनस का 2 की -3 से गुणा करी तो भी प्लस का 6 आता है। माइनस का 2 की प्लस का 3 से गुणा करेंगे माइनस का 6 का। तो इसका मतलब ये कट गया, ये कट गया, रह गए अब ये 2, ठीक है। इसमें से 6 तो आ लिया। अब देखना हमने -2x²। ये बीच वाला नहीं देखना, आपने बीच वाला नहीं देखना ऐसे, ठीक है। अब देखो -2x², इस x की -2x से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, -2x² आ गया, ठीक है। और इस x की 2x से गुणा करेंगे तो किस प्लस का 2x² आएगा। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था एक तरीका हो गया। एक तरीका क्या बोला मैंने बोला कि पहले तो ये 6 देखो कैसे आता है, 2 तिया 6 आ गया। इसमें माइनस का 6 आ रहा था, इसमें माइनस का 2 और माइनस का 3 की गुणा करेंगे प्लस का 6 ही आएगा। इसमें माइनस का 6, इन दो में प्लस का 6 आ रहा था। लेकिन अब देखना -2x² किस में आ रहा है, x की -2x से गुणा करेंगे तो -2x², और इस x की 2x के साथ गुणा करेंगे तो प्लस का 2x²। तो ये तो कट गया, प्लस का थोड़े चाहिए, हमें तो माइनस का चाहिए था। तो इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स, ये था एक तरीका। अब दूसरा तरीका बता रहा हूँ। दूसरे तरीके में क्या करना होता है, हमें इनकी गुणा करनी होती है, और वो हो सकता है आपके लिए लंबा पड़ जाए। गुणा कैसे, देखो ये जितने भी हमें इस तरह से दे रखे इनकी गुणा करनी होती है। मैं डायरेक्ट इसकी गुणा कर रहा हूँ। देखो x की 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x। फिर x की -2x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2x²। अब इस x की तो हमने इन दोनों के साथ कर ली। अब क्या करेंगे, प्लस का 2 की 3 से गुणा करेंगे, 2 तिया कितना हो गया, प्लस का 6 हो गया। अब इस 2 की माइनस का 2x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4x। तो देखो हमें क्या इस जैसी बनानी है। इस जैसी कैसे बनेगी, ये 6 को हम स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, और 3x प्लस का और 4x माइनस का है। जब भी एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की पहले घटा दो, 4 में से 3 गया, कितना बच गया, 1। तो इसका मतलब 4x में से 3x गया, 1x बच गई। लेकिन बड़ी वाली x जो बड़ी वैल्यू वो किस चीज़ की है, माइनस की, तो माइनस का लगा, और ये माइनस का 2x² एज इट इज। तो देखो यहाँ से इस तरह से गुणा करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका क्या है, जो भी यहाँ वैल्यू दी होती है ना उसको एक बार 0 के बराबर लिखो। मतलब कि इसको 0 के बराबर लिखेंगे तो x + 2 को 0 के बराबर लिखेंगे। यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ मैं, x + 2 को 0 के बराबर लिखो तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो -2 इसमें पुट करके देखो, अगर -2 इसमें पुट करने से वैल्यू 0 हो जाती है तो फिर ठीक है। देखें 6 - x - 2x² में x की जगह पे -2 पुट करो तो माइनस का 2 रखेंगे, बार माइनस है तो किस चीज़ का बन गया, प्लस का 2। और -2 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 4। और प्लस का 4 की -2 के साथ गुणा कितनी हो जाएगी, -8। 6 2 8 में से 8 गया 0। तो यहाँ से ये तो ठीक है, इसका मतलब x + 2 तो आएगा, लेकिन x + 2 तो इन दो में था। अब इसको भी पुट करके देखो, ठीक है। ऐसे ऊपर वाले भी पुट करके देखनी पड़ेगी फिर आपको। तो इसको एक बार = 0 रख के देखो, तो 3 - 2x = 0। तो इस 2x को उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 2x के साथ किस में, गुणा में है, इस साइड में आके क्या कर देगा, भाग दे देगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। तो अब 3/2 को फिर उसमें रख के देखो, इसमें जो हमारा ये 6 - x - 2x², 3/2 को रख के देखना। तो 6 तो एज इट इज, यहाँ पर 3/2 रख दिया, और यहाँ 3/2 का क्या स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर कितना होता है, 9/4। तो 9/4 की -2 के साथ गुणा तो माइनस का 18/4। तो 18/4 को क्या लिख सकते हैं, ये 2 में 18, 2 दूनी 4, तो माइनस का 9/2 आ गया। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे, कितना गया, 2। 2 को 1 से भाग देंगे, 2 2 × 6 = 12। 2 को 2 से भाग देंगे,
इस 2 को 2 से भाग देंगे 1, 1 की 3 के साथ गुणा 3, 2 को 2 से भाग देंगे 1, 1 की 9 के साथ गुणा 9। तो देखो 9 और 3 क्या हो गया 12, और 12 में से 12 ही गया बटे 2, तो 0 बटे 2 का मतलब क्या होता है 0। तो इसका मतलब ये दोनों हैं जो इसको 0 बना देते हैं, ठीक है, जो इनकी वैल्यू आती है वो 0 बना देते हैं, तो इसका मतलब ये गुणनखंड है। तो फ्रेंड्स 3 तरीके हो गए, ठीक है। अब चौथा तरीका क्या है, चौथा तरीका क्या है, 6 माइनस एक्स माइनस 2x² है। इसमें से हमें क्या करना है, इस x² वाली को हमेशा आगे लाना है। तो इसमें क्या ये माइनस की है, तो ये माइनस 2x² माइनस एक्स और प्लस का 6। इसको हम इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे इस सारे में से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो वैल्यू माइनस की थी वो प्लस की होगी, और जो प्लस की थी वो माइनस की हो जाएगी। अब हमें इसके इस तरह से टुकड़े बनाने हैं कि उन टुकड़ों की वैल्यू तो पल्स का 1 हो। एक्स के आगे क्या है, कुछ वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब पल्स का 1 है। उनका जो जोड़ है वो तो पल्स का 1 हो, और जो उनकी गुणा है माइनस का 6 की इस 2x² के आगे जो भी वैल्यू होती है उसके साथ गुणा करने। तो माइनस का 6 की 2 के साथ गुणा की कितने हो गए माइनस का 12। तो उनकी जोड़ 1 और गुणा कितने माइनस के 12। तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी 4 और 3। तो इसमें से एक वैल्यू प्लस की होगी, एक माइनस की, तभी तो गुणा माइनस के 12 होगी। तो लेकिन जोड़ किस चीज़ का चाहिए, पल्स का 1 चाहिए। तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू पल्स की, छोटी माइनस की। तो यहाँ से हमने इसके टुकड़े बन गए ये 2x² माइनस 6, ये तो दोनों एज इट इज लिख दिए। तो इस x को क्या लिख सकते हैं, पल्स का 4x माइनस 3x। अब इसमें से क्या करेंगे, क्या चीज़ कॉमन लिख आ रही है, 2 इसमें से और इसमें से, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक दोनों में क्या है x है। तो यहाँ पर क्या बच गया x, और यहाँ पर क्या बच गया पल्स का 2। अब इस वैल्यू में से, इतनी वैल्यू में से हमें क्या चीज़ कॉमन लें कि यही से यह कॉमन आ जाए, मतलब कि यह बच जाए। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रही है माइनस का 3, माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे। तो ये जो ये माइनस का 3x था इसमें से x बच जाएगा, और माइनस 6 में से माइनस 3 कॉमन ले लिया तो प्लस का 2। अब देखो ये माइनस हमारा एज इट इज चलता आ रहा है ऊपर से, ठीक है। तो अब देखो x + 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ कॉमन ले लेंगे x + 2, और ये क्या थी 2x माइनस 3, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस ब्रैकेट को लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ये जो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब बार माइनस है, तो इसमें तो बार माइनस 1 में भी नहीं है। अब आगे क्या देखना हमने, इसमें माइनस है, अगर इसके मैं माइनस लगाऊं, इतने के माइनस लगाऊं, तो ये क्या हो जाएगा -x माइनस का 2, ठीक है। तो -x माइनस का 2 इसमें 1 में भी नहीं है। इसका मतलब हमें इन दोनों में से किसी एक में से माइनस कॉमन लेना था, लेकिन इसमें तो माइनस है ही नहीं। तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से माइनस कॉमन लेने के बाद ये x + 2 हमारा है एज इट इज। इसमें से जब माइनस कॉमन लेंगे, जो वैल्यू पल्स की थी वो माइनस की हो जाएगी, और जो माइनस की थी वो प्लस की हो जाएगी। और जो ये माइनस कॉमन लिया तो वो माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बना देंगे। तो x + 2 3 - 2x, x + 2 3 - 2x। तो फ्रेंड्स इस सवाल को मैंने 4 तरीकों से करवाया, इस गुणनखंड वाले सवाल को, फैक्टर बनाने वाले सवाल को, ठीक है। आपको जो भी बेस्ट लगे उस तरीके से अपना जो एग्ज़ाम में है जो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह का, अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो। थैंक यू।